स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एसबीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर हम हर महीने 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फ़ंड दोस्तों हमें कितना बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करा कर दे सकता है। इसके प्रीवियस रिटर्न्स के अकॉर्डिंग दोस्तों हम सारी कैलकुलेशन करके देखेंगे। ये फ़ंड काफ़ी पुराना है जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 20.20% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 19.79% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 36.72% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 19.53% के हैं और पिछले 6 महीने में इस फंड ने 23.51% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 साल के रिटर्न और ओवरऑल जो इसके रिटर्न्स हैं वो अराउंड 20% के हैं। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी ये फ़ंड हमें 20% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहेगा। तो इसके रेटिंग की अगर हम बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है, यानी कि ये एक शानदार फ़ंड है। जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं उनकी रेटिंग द्वारा दोस्तों ये फाइनल कंक्लूजन निकलता है। फ़ंड साइज़ इसका 11,808 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट लोगों ने इसके अंदर और फंड हाउसेज ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। अब दोस्तों अगर हम मान लीजिए इसके अंदर 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें तो 3,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट से अगर हम ये मानकर चलें कि ये हमें 18% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहेगा, यानी जो रिटर्न्स इसने 5 साल में या ओवरऑल रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं उससे भी 2% रिटर्न हम कम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 18% के रिटर्न भी अगर ये प्रोवाइड कराता रहता है तो अगले 3 साल तक अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो हमारा 1 लाख रुपये का टोटल इन्वेस्ट होगा 3 साल में और 35,955 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,43,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से 5 साल के अगर हम बात करें तो 1,80,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 1,12,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और 2,92,000 रुपये का फाइनल हमारे पास में अमाउंट होगा। अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में 3,60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 6,48,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं 18% रिटर्न के हिसाब से और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,08,000 रुपये के आसपास। अब दोस्तों अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5,40,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, 22,17,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और फाइनल वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया 5,40,000 रुपये और जो हमें रिटर्न मिला 22,17,000 रुपये, इन दोनों को मिलाकर 27,57,000 रुपये के फाइनल हमारी वैल्यू हो चुकी होगी। अब इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा जो अराउंड 10% होता है और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए आप इसके अंदर 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 7,20,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेट होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से और 18% रिटर्न के हिसाब से 63,10,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, यानी 63,10,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 10,70,000 रुपये हो चुकी होगी। अगर हम ये देखें दोस्तों कि ये हमारे फ़ंड को 1 करोड़ रुपये में कितने दिन में कन्वर्ट कर सकता है तो 7,92,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 22 साल में, 93,45,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिलेंगे और 1,01,37,000 रुपये की फ़ाइनल हमारी वैल्यू हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एसबीआई का ये शानदार फंड 18% रिटर्न के हिसाब से उसे 1 करोड़ रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन चीज़ों में दोस्तों हमारे पास में टाइम ज़्यादा होता है तो हम लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड अगर रहते हैं तो छोटा छोटा अमाउंट भी कंपाउंड इफेक्ट के साथ में दोस्तों 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप इसको 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखते हैं तो 10,80,000 रुपये का मात्र हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से, लेकिन 4,18,00,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 4,29,00,000 रुपये के आसपास हो चुकी होगी। अब आप चाहें तो इसके अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, तो 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जितना चाहें आप उतना
मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि वन टाइम में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं तो आप वो भी कर सकते हैं। मिनिमम 5000 रुपीज़ का लमसम में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात ये आती है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके ज़ीरोधा या एंजल वन के साथ में ओपन कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो उस केस में आपसे किसी भी तरह का कोई भी जो कमीशन है वो डिडक्ट नहीं होगा, यानी जितना भी आपका फ़ंड परफॉर्म करेगा उसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा। ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो 1.5 से 2% का एजेंट कमीशन कट जाता है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सिंपली आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर देना है। धन्यवाद।